हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके सामने काफ़ी दिन बाद फिर से आया हूँ। थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल्स के परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए वीडियो मैं बनाया हूँ। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम क्यों उपयोग किया जाता है, नंबर सिस्टम का पर्पस क्या है, ये कैसे अपन लोग इसको समझते हैं, इस बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं और वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो कंप्यूटर फंडामेंटल से डेफिनेटली होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डायरेक्टली रट लेते हैं क्योंकि उसको परीक्षा में उन्हें लिखना है, इसलिए उन्होंने रट लिया नंबर सिस्टम ये है और ऐसे ऐसे इस पे काम किया जाता है क्या, क्यों बनाया गया नंबर सिस्टम, इसका पर्पस हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसको क्या करता है, हम लोग नंबर सिस्टम क्यों सीखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो समझिए कि नंबर सिस्टम क्या है। देखिए क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर, ये जो आपने देखा, असल में हम कंप्यूटर में जब बैठकर काम करते हैं तो हम प्रोसेसर से बात कर रहे होते हैं। हम कंप्यूटर से कुछ लिखते हैं, कोई कमांड देते हैं या माउस से कोई कमांड देते हैं तो वो रिक्वेस्ट अंदर जाती है और फाइनली अंदर से जो जवाब देता है वो कौन है, वो ये प्रोसेसर है जो हमारे सवालों का जवाब देता है कि हमारे इस क्वेश्चन पे क्या करना है। अब ये जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप इंटेल कंपनी बनाने वाली है, जिसे आप इंटेल कोर i3, कोर i5 और कोर i7 के नाम से जानते हैं, ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में कैपेबिलिटी होती है कि हमारे सवाल को समझेगा और उसका जवाब देगा। तो असल में जवाब ये देता है। अब ये जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। आप कुछ लिखते हैं, किसी प्रोग्राम में डबल क्लिक करते हैं, फाइल का नाम लिख करके सेव करते हैं, कुछ कंटेंट टाइप करते हैं, ये उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। उसके पास जब हमारी बातें पहुंचती हैं तो वो कन्वर्ट होकर पहुंचती हैं, ट्रांसलेट होकर पहुंचती हैं। बीच में कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये लोग हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स और आदेशों को कन्वर्ट करते हैं प्रोसेसर की लैंग्वेज में और फिर प्रोसेसर की तरफ भेज देते हैं। प्रोसेसर के पास क्या आता है मालूम आपको, प्रोसेसर के पास ना कुछ इस तरह से सारी चीज़ें लिख करके आती हैं, जैसे कि 1 2 1 2 0 1 2 ऐसा करके कोड्स में उसको सवाल मिलता है और उसका जवाब भी वो अपने कोड्स में ही देता है। वो फिर निकलने के बाद हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर बीच में जो होते हैं वो अनुवाद करते हैं हमारी लैंग्वेज में और हमें देते हैं। तो बीच में ये सब कुछ पल भर में होता है, कितनी तेजी से सारे काम होते हैं। सोचिए आपने यहाँ पे अक्षर दबाया, वहां मॉनिटर में दिख गया, मतलब कितनी स्पीड है। सोचिए आप प्रोसेसर की कैलकुलेशन कैपेबिलिटी को पढ़ेंगे तो लाखों कैलकुलेशन पर सेकंड इसकी स्पीड है प्रोसेसर की। मतलब ये बटन दबाया, रिक्वेस्ट पहुंच गई, डिस्प्ले में आ गया, कितनी जल्दी आता है सब कुछ। तो बीच में इंटरप्रेटर कंपाइलर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी लैंग्वेज में बताते हैं, वो उसका जवाब फिर देता है, वो लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और हमें डिस्प्ले में, मॉनिटर में, स्पीकर में मिलता है। तो जो प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ये सिर्फ नंबर्स, कोड वाली लैंग्वेज को समझता है और इसी कोड वाली लैंग्वेज को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आपने ये सुना होगा, हमें कोडिंग सीखनी है, हमें सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोग्रामिंग सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, तो ये सारा कुछ यही है। ये जो प्रोसेसर है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, इसकी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है, यही कोडिंग कहलाती है। मतलब कोड वर्ड्स जो वो समझता है वो लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात करेंगे। इसकी जरूरत कब पड़ेगी अब मैं आपको बता दूं। जैसे आप MS वर्ड चला रहे हैं, आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, आप कोरल ड्रॉ में कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, फोटोशॉप में कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे।
आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे कि आपको कैलकुलेटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको कोई गेम बनाना है, तो आप अपना कमांड लिखेंगे, कोड्स लिखेंगे, कोड वर्ड्स लिखेंगे। दैट कमांड्स आर द कोडिंग, और वही कोडिंग नंबर सिस्टम है। अब ये समझ लीजिए, जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो नंबर सिस्टम बहुत बेस लेवल है। इसके बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने वाले सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो थोड़ा इजी लैंग्वेज में हमको लिखने की परमिशन देते हैं। हम इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो कन्वर्ट होकर के प्रोसेसर की लैंग्वेज में उसको मिलता है और प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल मेरे समझाने का मकसद ये था कि आपको समझ में आए कि ये जो नंबर सिस्टम है ये है क्या। तो नंबर सिस्टम कोडिंग्स है, नंबर सिस्टम कमांड्स हैं जो कि प्रोसेसर समझता है, और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं। नॉर्मल रूप में हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा प्रोसेसर कोडिंग समझता है, कोडिंग और कमांड्स को समझता है, और वही नंबर सिस्टम हम कहते हैं। ये नंबर सिस्टम के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो नंबर सिस्टम ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा शायद। नंबर सिस्टम ये होता है। अब नंबर सिस्टम के जो प्रकार बनाए गए हैं वो हैं 4। पहला नंबर सिस्टम जो सबसे ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है। इसमें 2 पेयर्स होते हैं, मतलब एक पेयर होता है, 2 नंबर्स का जोड़ा होता है जो कि 0 और 1 है। 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही अंक यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1। तो 2 है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका बेस, इसकी परिभाषा लिखी है किताबों में कि चूंकि इसका बेस 2 होता है इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें 0 और 1 2 ही नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसका कोई नंबर या कोड या कमांड लिखा जाएगा तो वो कैसा लिखा जाएगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 0111000111 ऐसा तरह से लिखा जाएगा। अब इसका जो दूसरा प्रकार आया इससे और एडवांस, वो था आपका बाइनरी के बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हुआ, 0 से लेकर के 7 तक के अंकों का इस्तेमाल किया गया, और 0 से लेकर के 7 तक के अंकों को आप गिनेंगे तो टोटल नंबर होते हैं 8, और इसका बेस होता है 8। 8 बेस होने की वजह से इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर 0 से लेकर के 7 तक के अंक यूज हो रहे हैं। अब इस लैंग्वेज में, इस नंबर सिस्टम के बेस पर अगर कोई कमांड या कोड लिखा जाएगा तो उसमें अंक ज़्यादा होंगे। 0 से लेकर 7 तक के सारे अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा अगर कोई कोड वर्ड हम बनाते हैं। अब इसके बाद और एडवांस लेवल आया, वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दशांश, हिंदी में कहते हैं अपन। 0 से लेकर के 9 तक के अंक इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 0 से लेकर के 9 तक के अंक टोटल होते हैं 10। इसलिए इसका बेस होता है 10, और 10 होने की वजह से इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से अब आप इसमें कोई कोड वर्ड्स एंड कमांड्स लिखेंगे तो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब इससे और एडवांस आ गया, यहाँ पे बाद में जो लॉन्च किया गया वो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मतलब 10। अब समझिए, इसमें ए से लेकर के एफ तक के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, ए से लेके एफ तक के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, और नंबर में 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेक्सा मतलब ए से एफ 6 अक्षर हो गए, और डेसिमल 0 से लेकर 9 तक के अंक हो गए, तो हेक्सा एट डेसिमल ये हुआ, और टोटल इसको आप काउंट करेंगे हो जाएगा 16। इसका बेस 16 होता है, इसलिए इसे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये सबसे लास्टली लॉन्च किया गया नंबर सिस्टम के लिए। अब प्रोसेसर के पास अंक और अक्षर बढ़ गए तो वो ज़्यादा अच्छे से आप उसे लिख सकते हैं और प्रोसेसर उसे समझ सकता है। 01010101 जो बेस बाइनरी बेस था उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ रही थी, तो अंक बहुत सारे हो जाते थे। तो यहाँ पे ये अलग चीज़ हुई। तो जो नंबर सिस्टम है ना, ये प्रोसेसर की एक तरह से लैंग्वेज है, भाषा है। आप कभी बाहर जाएंगे और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी हो तो वहाँ क्या बोला जाएगा, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, और वही लैंग्वेज ये है नंबर सिस्टम। आपको वहाँ कोड्स एंड कमांड्स में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, प्रोसेसर उस लैंग्वेज को समझ करके आपको आउटपुट में प्रोग्राम बना करके देगा। तो वो जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं, ये इंटेल कोर i3 कोर i5 AMD प्रोसेसर, AMD Ryzen प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर्स है ये हमारी इंग्लिश के अक्षरों को, इंग्लिश के शब्दों को नहीं समझते, ये सिर्फ नंबर सिस्टम समझते हैं, और वही नंबर सिस्टम कोडिंग कहलाता है, वही नंबर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है,
और लैंग्वेज को सीखना मतलब कोडिंग सीखना, और वही मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल सहित बताया कि नंबर सिस्टम है क्या और क्यों सीखना पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम। और बेसिकली अगर आप ऑफिस का काम करना चाहते हैं, ड्राइंग एंड डिजाइन करना चाहते हैं, आर्किटेक्चरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तब आपको नंबर सिस्टम और इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, कौन से अक्षर से कौन से अक्षर तक कहां तक इस्तेमाल किया जाता है, किसका बेस 10 होता है, किसका बेस 8 होता है, किसका बेस 2 होता है, किसका बेस 16 होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज द नंबर सिस्टम। शायद आपको समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम है क्या, और अगर आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। इसी तरह प्यार देते रहिएगा।